अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो सूद यानी इंटरेस्ट से बचकर मुकम्मल इस्लामिक और शरिया कंप्लाइंट तरीके से अपनी गाड़ी हासिल करना चाहते हैं। एचबीएल इस्लामिक बैंकिंग का ये प्रोग्राम बिल्कुल शरिया के उसूलों के मुताबिक है, इसलिए फाइनेंस नीश में ये एक हाई वैल्यू टॉपिक है जो आपको हलाल मुनाफा और बेहतर मालूमात दोनों फराहम करता है। मैं हूं अली और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि गाड़ियों की कीमतें पिछले कुछ अरसा में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं और इसी वजह से पिछले कुछ अरसे में गाड़ियों की जो सेल की शरह है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। पहले कुछ अरसा पहले ये सूरत हाल थी कि जो सुजुकी की ऑल्टो जो है इसके ऊपर ऑन चला करता था, लोग एडवांस एक्स्ट्रा पैसे दे के ये गाड़ी हासिल किया करते थे। लेकिन अब कंपनियां लोगों को ऑफ़र दे रही हैं कि भाई ले जाओ हमसे, गाड़ी ख़रीद लो हमसे। लेकिन अब लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो गाड़ियाँ ख़रीद सकें। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं एचबीएल की इस्लामिक कार लोन स्कीम के बारे में मालूमात फराहम करने वाला हूं, जिसके तहत आप आसान एक साथ के अंदर सुजुकी की ऑल्टो हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको यहाँ पे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मेरे सामने सुजुकी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है और यहाँ पे सुजुकी के जो जितने भी वेरिएंट्स हैं, जिसमें VX, VXR, VXR AGS और VXL, इन सब की कीमतें यहाँ पे लिस्टेड हैं, जो कि सबसे बेस वेरिएंट 22,51,000 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 29 लाख और 35,000 तक जाता है। तो हम चलते हैं फिलहाल इसकी इस्लामिक फाइनेंसिंग, एचबीएल की इस्लामिक कार फाइनेंसिंग के बारे में। तो इसकी अगर हम की फीचर्स की बात करें, यहाँ पे आपको फाइनेंसिंग न्यू एंड यूज्ड व्हीकल फॉर पर्सनल यूज, आप लोग नई और यूज्ड में गाड़ी दोनों के लिए आप लोग यहाँ से लोन हासिल कर सकते हैं। पेमेंट की जो मुद्दत है 1 से 5 साल है। अगर गाड़ी की जो सीसी है वो 1000 सीसी से नीचे की है तो 1 से 5 साल की एक साथ कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी 1000 सीसी से ऊपर की होगी तो 1 से 3 साल की आप यहाँ पे एक साथ कर सकते हैं। और साथ में तकाफुल लाजमी लगेगा, ये अब कंपलसरी है। पहले इस पे ऑप्शनल होता था, लेकिन अब तकाफुल के बगैर एचबीएल आपको गाड़ी नहीं देता है। जब तक गाड़ी आपके हैंड ओवर नहीं की जाती तब तक उस पे आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। प्रोसेसिंग बहुत ही जल्दी होती है और डॉक्यूमेंटेशन भी ज़्यादा यहाँ पे आपसे नहीं लिए जाते हैं। आपके पास पार्शल पेमेंट का भी यहाँ पे ऑप्शन मौजूद होता है कि आप सम टाइम एक ही जगह गाड़ी कीमत जो है वो इकट्ठी अदा करके आप लोग जो बाकी अपनी एक साथ को कम भी करवा सकते हैं। अगर आप लोग वक्त से पहले अपनी जो भी आपका मुआयदा है उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। आप कुछ भी नहीं ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, आप बाकी एक साथ वो इकट्ठा पे कीजिए और दैट्स इट, आप बैंक से गाड़ी लेके जान छुड़वा सकते हैं अपनी। अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो सैलरीड इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। मिनिमम एज 22 साल से लेके 59 साल तक होनी चाहिए। और अगर आप लोग रेडी यूज्ड कार के लिए हैं तो उसमें भी 22 साल और मैक्सिमम 60 साल है। आपकी मिनिमम सैलरी यहाँ पे 20,000 लिखी गई है, जो कि ऐसा नहीं है। वो मैं आपको एंड पे जाके बताऊँगा। जब हम गाड़ी की इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर इसकी भी तफसीलात निकल के आ जाएंगी। अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपके लिए भी पाकिस्तानी सिटीजन होना लाजमी है। एज 22 है मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे 69 यानी 69 साल। और रेडी के लिए भी यहाँ पे 20 से 70 साल मैक्सिमम एज रखी गई है मैच्योरिटी के टाइम। और यहाँ पे आपकी तनख्वाह 25,000 रखी गई है। अब यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपके पास CNIC की कॉपी ओरिजिनल होनी चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स, ओरिजिनल कॉपी ऑफ सैलरी स्लिप और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स एज पर बैंक पॉलिसी, जो कि ज़्यादा नहीं होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन के लिए भी सेम ही है, सिर्फ उनके लिए बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 मंथ की चाहिए होती है और बिजनेस का प्रूफ चाहिए होता है। अब आते हैं मेन पॉइंट की जानिब और यहाँ पे कैलकुलेटर पे आते हैं कि आपकी किस्त कितनी बनेगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने सिलेक्ट करना है कस्टमर टाइप, आप कौन से टाइप के कस्टमर हैं। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप अगर आपका है, सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड है, बिजनेस है। अगर आप न्यू रिलेशनशिप है, आपका बैंक में अकाउंट नहीं है, या रिपीटेड कस्टमर है, आपने पहले भी ली है, तो मैं कहता हूँ मैं न्यू कस्टमर हूँ। बुकिंग टाइप की कहते हैं कि जी मैं एडवांस बुकिंग या रेडी बुकिंग जो भी आप लेना चाहें आप एडवांस पे क्लिक कर दें। उसके बाद है टेन्योर इन मंथ्स, आप कितने अरसे के लिए लेना चाहते हैं। आप कहते हैं 5 साल के लिए। गाड़ी की इस वक्त प्राइस कितनी है, तो इस वक्त गाड़ी की प्राइस है 30 लाख VXR की। बाकी अगर हम VXL की बात करें तो वो 33 लाख की है। तो हम यहाँ पे गाड़ी की प्राइस को 30 लाख सेट कर लेते हैं। अब आ जाते हैं जी सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर। तो यहाँ पे मिनिमम 30% है और मैक्सिमम 50% है, तो 30% ही रहने देते हैं। उसके बाद आपकी जो फाइनेंस अमाउंट है वो बनेगी और टोटली आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो ये बनेगी। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास डिटेल में आ जाएगा, कार की प्राइस कितनी है, सिक्योरिटी कितनी है, एडवांस बुकिंग पे कितने पैसे लगेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपके कस्टमर शेयर कितना होगा और ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी।
तो यहाँ पे तकाफुल और टोटली आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बन रही है वो 54,300 बन रही है, जो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। तो तकरीबन यहाँ पे 50,000, तो ये आपकी टोटल बन जाएंगी 31 लाख की जो है वो डाउन पेमेंट बन जाएगी। टोटल जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 31 लाख बन जाएंगे। उसमें जो आपके ऐड होंगे 9 लाख आपके ऐड होंगे यहाँ पे जो डाउन पेमेंट के बाद में, तो वो बन जाएंगे 31 और 9 तकरीबन 40-41 लाख। तो जो आपकी गाड़ी पड़ रही है वो 41 लाख में पड़ रही है। 31 लाख 84 तकरीबन ये 42 लाख में चली जाती है। यहीं पे अगर आप यहाँ पे एडवांस बुकिंग की जगह रेडी बुकिंग पे कर दें और यहाँ पे टेन्योर की जो जगह है यहाँ पे आप 5 साल की जगह आप इसको 2 साल कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कि अब आपको यहाँ पे आपको जो बनेगी आपकी टोटल अमाउंट एक साथ की वो बनेगी 2,85,000 और डाउन पेमेंट आपको बननी है 9,55,000। 25 और 9 कितना बन गया आपका 34-35 लाख, यानी 34 लाख में आपको गाड़ी पड़ रही है। गाड़ी की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है वो है 30 लाख। अब अगर आप इसको यहाँ पे मजीद एक साल में चले जाते हैं तो फिर आपकी जो एक साथ की अमाउंट बनेगी वो 2,85,000 है और 22 और 9 बनते हैं 31 लाख। तकरीबन 32 लाख में गाड़ी आपको पड़ेगी। तो जितना कम अरसे के लिए आप गाड़ी को बैंक से फाइनेंस करवाएंगे उतना आपको फायदा होगा। अगर आप 5 साल के लिए करवाते हैं तो फिर आपको एटलीस्ट 10 से 12 लाख एक्स्ट्रा बैंक को इन 5 सालों के अंदर जो है वो अदा करने होंगे। करने का बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग बैंक चले जाइए और वहां से आप लोग उनको बताइए कि हम लोग जो एचबीएल की इस्लामिक ब्रांच में आपको जाना है, ये आपको लाजमी याद रखना है, ना कि कन्वेंशनल बैंकिंग में। आपको इस्लामिक बैंकिंग में जाके अप्लाई करना है और ये जो आपके साथ अग्रीमेंट किया जाता है वो एक डिमिनिशिंग मुशारका की बुनियाद पे होता है, यानी कि आप और बैंक दोनों गाड़ी के जॉइंट मालिक होते हैं। क्योंकि गाड़ी का जो मैक्सिमम शेयर बैंक के पास होता है तो फिर आपको उसका रेंट भी अदा करना होता है, जो कि इस्लामिक वे में आता है। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स की तरफ से बहुत शुक्रिया।